बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। वो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिज्क देता है और उनको भी जो उसके नाफरमान और उसकी हदों को क्रॉस करते हैं। आज की वीडियो में खाना काबा में पेश आने वाले एक ऐसे मोजिज़े का जिक्र करने जा रहे हैं जब एक आदमी कई साल तक बीमारी से लड़ता रहा। जब वो जिंदगी से मायूस होकर खाना काबा गया तो अल्लाह ताला ने आसमान से एक चिड़िया को किस तरह फरिश्ता बना कर भेजा। इस चिड़िया ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखों को अश्कबार कर दिया, लोगों की ज़बानों से जारी हो गया। अल्लाह ताला जो तू चाहे वो कर सकता है, वो बेनियाज है, हम मांगने वाले हैं। एक दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह मेरी आरज़ू है कि मैं एक दिन तेरी सारी मखलूक की ज़ियाफ़त करूं। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ सुलेमान मैं सबको रिज़्क पहुंचाता हूं, तुम मेरी मखलूक को नहीं खिला सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाज़त ली। इसके बाद तैयारियां शुरू कर दी। इस तैयारी को 1 साल 8 माह लग गए। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई तो तमाम चरिंद परिंद और दरिंदे हत्ता के तमाम मखलूक खाने की दावत पर आ पहुंची। फिर एक मछली सुलेमान अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर समुंदर से निकली। उसने एक ही नवाले में सारा खाना खा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान हो गए। मछली कहने लगी, ऐ सुलेमान मैं रोजाना इस तरह के 3 नवाले खाती हूँ जबकि मैं अभी भी भूखी हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की बातें सुनकर हैरत ज़दा हुए और सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, तू ही सबसे बेहतरीन रिज्क देने वाला है। दोस्तों, अब हम खाना काबा में पेश आने वाले मोजिज़े की तरफ बढ़ते हैं। बिरयानी खाते वक्त इनको इच्छू लगा, सांस रुक गया, घर वालों ने गर्दन सहलाई, पानी पिलाया, खुदा खुदा करके सांस आया। चावल दिमाग की तरफ चढ़ से गए थे। 2-3 रोज के बाद इनको सर भारी सा महसूस होना शुरू हुआ और रफ्ता रफ्ता तकलीफ बढ़ती गई। सर में दर्द होने लगा और वो दर्द रोज बरोज शदीद होता गया। बहुत इलाज किया मगर कोई फायदा नहीं होता था। डॉक्टरों ने बहुत से टेस्ट कराए, दिमाग की जांच हुई मगर मर्ज समझ में नहीं आता था। दर्द की शिद्दत से नींद नहीं आती थी। बेख्वाबी की वजह से पूरे जिस्म पर असर पड़ा। कमजोरी बढ़ती गई, मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दुआ की सेहत से मायूसी होती शुरू हो गई और कुछ दिनों में जिंदगी से भी मायूसी हो गई। अजीजों और रिश्तेदारों का इयादत के लिए ताना बंधने लगा। इन्हें लगा कि बस अब मौत इनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जुमे की नमाज में इमाम साहब हज की फजीलत और फर्जियत पर तकरीर कर रहे थे। इनको ख्याल हुआ कि मौत करीब है, हज फर्ज है, चलो हज कर लें ताकि मौत की तैयारी हो। हज की दरख्वास्त दी, नाम भी आ गया। ख्याल था कि जिंदगी का तो भरोसा नहीं रहा, जरा जल्दी चलें ताकि हरमैन शरीफ में खूब इत्मीनान से रहें और जिंदगी भर के अपने गुनाहों की जी भर कर माफी मांग लें। अल्लाह के फजल से हिजाज मुकद्दस पहुंचे, जाकर उम्रा किया। जिंदगी की तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। गो इस हाल में भी सेहत की दुआ जारी थी। कमजोरी हद दर्जा तक थी, भीड़ में तवाफ करना मुश्किल था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बैतुल्लाह से जरा दूर खाली जगह में तवाफ करते थे और ऐसे वक्त तवाफ करते जब हरम में भीड़ कम हो। चिलचिलाती धूप में एक रोज तवाफ कर रहे थे कि मुताफ बिल्कुल गोया खाली था। अचानक एक छींक आई और छींक के साथ ही नाक से एक चावल निकलकर मुताफ में गिरा। बैतुल्लाह की दीवार पर एक चिड़िया बैठी हुई थी जो गोया इसी चावल के इंतजार में थी। वो फुर से आई और मुताफ से चावल का दाना चूंच में लेकर फुर से उड़ गई। इस चावल का निकलना था कि सर बिल्कुल हल्का हो गया और दर्द तो गोया था ही नहीं। दर्द खत्म हुआ तो नींद भी मामूल पर आ गई और भूख और हाजमा सब शुरू हो गया और चैन से वापस आ गए। इस वाक़े को आज 20 साल हो गए हैं। हाजी साहब सेहतो आफियत के साथ सलामत हैं, मगर वो हर रोज कई बार ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला कैसे राज़िक हैं। चावल का एक दाना हरम में बैठी हुई चिड़िया तक पहुंचाने के लिए
اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا کہ ان کے سر میں 2 سال تک اس کو محفوظ رکھا اور ان کے شہر سے کس طرح اس کو حجاز تک پہنچایا، اس لیے کہ اور کوئی جانور روح زمین پر ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔